अस्सलाम वालेकुम। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर उलमा खादिम हुसैन रिजवी की कॉल पर पूरे आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान में जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं। आज नमाज जुमा के बाद मीर पर आज़ाद कश्मीर में भी जो है ज़िला भर से तहरीक लब्बैक के कारकुनान जो है वो मौजूद हैं। जलसे की शक्ल में यहाँ पर तकरीरें कर रहे हैं। उलमाए कराम की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है और अभी चलते हैं जलसे की जानिब, इनसे पूछते हैं जाके कि आज जो मुजाहरा आ रहा है वो इसका मकसद क्या है। जी नाज़रीन, सरपरस्त आला तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह मौलाना असलम नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज के हवाले से ये बताएंगे हमें कि आज का जो जुलूस था। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मीरपुर के चौक शहीदा में उस शाकान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये इज्तिमा इस मकसद के लिए है कि पाकिस्तान में 295C का जो एक मुकदमा रजिस्टर्ड हुआ आसिया मलूना नामी एक खातून के ख़िलाफ़, जिसको सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट से सज़ाए मौत दी गई और एक तवील मुद्दत से उस केस को सुप्रीम कोर्ट में, अब मैं उसको क्या कहूँ, बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में वो रहा। तो अब कुछ हम महसूस करते हैं कि कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है, कुछ इस तरह की फ़िज़ा बन रही है कि शायद कुछ क़ुव्वतें, कुछ पावर्स उसको मुल्क से भगाना चाहती हैं या उसको इस सज़ा के अमल से रोकना चाहती हैं। तो इसलिए ये ग़ुलामान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आका और मौला की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और जो पाकिस्तान का कानून बाकायदा 295C के अंबियाए कराम की तौहीन का मुर्तकिब वो कोई भी हो उसकी सज़ा मौत है। लिहाजा आज हम इस बात को और इस मुतालबा को दोहराने के लिए यहाँ जमा हैं कि जब पाकिस्तान की अदालतों ने सज़ाए मौत दी है और साबित हो चुका है वो केस, तो लिहाजा इसमें अब ताख़ीर न की जाए। करार वाक़ई सज़ा जो है उसका उस पर अमल दरामद करवाया जाए। आज के ये मकासद हैं। मुमताज़ कानून दान रियाज आलम एडवोकेट्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं आपके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम या सय्यदी या रसूलुल्लाह। आज के हवाले से ये जो रैली है आसिया मलूना के मतलब जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मैं बड़ा हैरान हूँ कि केस तो अदालत में चल रहा है, उसकी अपील है, लेकिन वफूद जो है वो वज़ीर आज़म से मिलते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो अदलिया का सरबराह है, वो जज है, वो फ़ैसला करेगा। और अगर इस तरह की कोई जो इशारे हमें मिल रहे हैं, इस तरह की कोई बात हुई तो इसके ज़िम्मेदार जो है वो इंतज़ामिया होगी। यहाँ की इंतज़ामिया, पाकिस्तान की इंतज़ामिया ये याद रखे कि हम इंशाअल्लाह ताला इसका रिएक्शन ऐसा उनको दिखाएंगे कि वो रहती नस्लों तक याद रखेंगे। 295C का कानून बहाल रखा जाए और उससे फांसी पर दी जाए, वरना हम पेशवाए अहले सुन्नत जनाब पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब का वो फ़ैसला जो उन्होंने कहा था कि अगर इसे रहा कर दिया गया तो हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे और हम इसे पीछे नहीं हटेंगे। जी नाज़रीन, इलामा कबीर अहमद सईदी ज़िले अमीर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह आज इस रैली की क़यादत कर रहे थे। इलामा साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मैं अदालत न्यूज़ के तमाम नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मौके पे जो किरदार अदा करता है वो अपनी तरफ से नहीं करता, रसूलुल्लाह की तरफ से उसे हुक्म होता है तो वो करता है। ये ईमान की निशानी है। तो हम जिस मकसद के लिए यहाँ हाज़िर हुए हैं, हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन ने कॉल दी थी कि आप ख़बरदार करें इन इदारों को ताकि वो इस तरह की गलत हरकत ना करें। ये कोई गैर कानूनी हम नहीं कर रहे, ये कानून में है। हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई है, तो हम भी यही मौक़िफ़ रखते हैं कि जो अदालत ने कह दिया वो करें। ये नहीं है जो हमारी
मर्ज़ी हो वो हम करें और अदालत का ना करें, तो मेरा हाल है ये मौक़िफ़ अपनाना बहुत गलत है। वक़्त के हुक्मरानों से भी हम ये इल्तिमास करते हैं और आज का एहतजाज रिकॉर्ड करवा के ये बावर करवाना चाहते हैं कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ज़िला मीरपुर में बहुत एक्टिव है, पहले से ज़्यादा मजबूत है और किसी भी काल पर ये सब कुछ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आप देख रहे हैं, और ये पूरी रैली जो आपने देखी है ये एक ट्रायल के तौर पे हम जो है मुकम्मल राब्ता भी नहीं कर सके और इस वक्त तहरीक बहुत सख्त तरीन मजबूती की पोजीशन में है, तो हम किसी किस्म की कोई भी रुकावट जो है वो इस मामला में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा मुतालबा है कि आसिया को अदालत के हुक्म के मुताबिक, पाकिस्तानी आइन के मुताबिक जो सज़ा दे दी जा चुकी है वो दी जाए और जल्द दी जाए। गैरों के कहने पर इसको मौक़िफ़ ना किया जाए और उसको फ़रार करवाने की ये जो ज़राए मिल रहे हैं हमें, तो ये बहुत गलत होगा। और ये समझें कि बातिल कुव्वतों की ये कोशिश है उसको फ़रार करवा के पाकिस्तान के हालात ख़राब करना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पुरअमन पाकिस्तानी हैं, हम अपने पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे और दुश्मन ये चाहता है कि यहाँ खराबा हो तो इंशाअल्लाह लब्बैक बग़ैर ख़राबे के इस सारे सिस्टम को रोकेगी और अपने इस मुतालबे को मनवा के रहेगी। इंशाअल्लाह आसिया मलूना को फांसी ज़रूर होगी। मैं इस पर शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया। लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह। अभी हमने शुरकाए रैली से बात की, उनका ये कहना था कि आसिया मलूना को जो होने वाली सज़ा है उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद कराया जाए और उसको फांसी दी जाए। बसूरत दीगर अगर उसकी सज़ा में किसी किस्म का तातल किया गया या उसको मुल्क से भगाने की कोशिश की गई तो फौरी तौर पर जो है ना पूरे पाकिस्तान में वो एहतजाज करेंगे। आज की जो कॉल थी ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा खादिम रिजवी की कॉल पर थी। पूरे आज़ाद कश्मीर के हर शहर में जो है वो इस तरह की रैलियाँ निकाली गई और मुतालबा किया गया हुकूमत से कि आसिया मलूना को फौरी तौर पर सज़ाए मौत दी जाए।